हेलो फ्रेंड्स। आपकी एंजियोग्राफी चेस्ट पेन होने के बाद करवाना हर एक डॉक्टर और हर एक पेशेंट की इच्छा होती है। चेस्ट पेन को जब होता है तो पार्शियल ऑक्लूजन होता है अथवा टोटल ऑक्लूजन होता है अथवा स्टेबल एंजाइना होता है। टोटल ऑक्लूजन मीन्स ब्लॉक फटता है और चर्बी वाला, और वहाँ 4 mm की आर्टरी जो आती है वो क्लॉट से और प्लेटलेट एग्रीगेशन से पूरी ब्लॉक हो जाती है। पार्शियल ऑक्लूजन में पूरी आर्टरी ब्लॉक नहीं होती है ब्लड क्लॉट से, लेकिन पार्शियल होती है। स्टेबल एंजाइना में ऐसा क्लॉट नहीं होता है, लेकिन चलने से या खाने से दुखता है तो सांस फूलती है। तो डॉक्टर एंजियोग्राफी करके 95%, 99%, 100%, 80% ब्लॉकेज बताते थे। अल्ट्रासाउंड या आईवास का यूज़ नहीं होता है, और फिर पेशेंट्स को सर्जरी या स्टेंटिंग में ले जाते हो, 2-3 स्टेंट डाल देते हैं अथवा सर्जरी करवा देते हैं। लेकिन हृदय रोग एक समस्या ऐसी है कि आप उसको डाइट से, जीवन प्रणाली में चेंजेस से रिवर्स कर सकते हैं। एक डॉक्टर डीन ऑर्निश ने ट्रायल किया, दैट वाज रेंडमाइज ट्रायल, क्लिनिकल कंट्रोल रेंडमाइज ट्रायल, कि भाई लो फैट डाइट मीन्स आपका डाइट में सेचुरेटेड फैट नहीं होनी चाहिए, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क की बनावट है, देन नो मीट, कोई एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं, ओनली प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज 150 minutes per week, means per day 30 minutes, and 2 days 10 minutes intense workout if patient is able to do that. Otherwise aerobic exercise is best. Yoga, meditation, tai chi, pranayam, like healing practice to relax body and mind, because heart and mind is connected, so relaxation of mind is very much needed. हम लोग बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, लेकिन स्ट्रेस फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे बीपी बढ़ता है, डायबिटीज़ बढ़ता है, तो इसको कंट्रोल करना मेडिटेशन से, मेडिसिन से बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल हार्ट ट्रायल में क्लियर कट पाया गया कि प्लांट बेस्ड डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एरोबिक वॉकिंग कैन रिवर्स द हार्ट ब्लॉकेजेस। डीन ऑर्निश भी वही उन्होंने ट्रायल किया, कंट्रोल ट्रायल्स अमेरिका में, उन्होंने भी वही पाया कि भाई लो फैट डाइट, इसमें कोलेस्ट्रॉल ओनली वेरी लेस मात्रा में होना चाहिए, मीन्स एनिमल प्रोडक्ट टोटली बंद कर देनी चाहिए, एंड फैट जो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट में भी कोलेस्ट्रॉल आता है। और वेजिटेबल प्रोडक्ट्स है, जैसे वेजिटेबल ऑयल है, उसमें ट्राइग्लिसराइड आता है, लेकिन रिफाइंड ऑयल नहीं खाना चाहिए और तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। आप वेजिटेबल या दाल का वघार या सॉर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आप अनरिफाइंड ऑयल जैसे फिल्टर और कोल्ड प्रेस ऑयल का 1 या 2 टीस्पून पर डे यूज़ कर सकते हैं, एंड रिपीटेड एक ही ऑयल में बनाई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, वो ट्रांस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो वो हार्ट की नलियों पे सूजन लाती है। फिर बात आई कि मेडिकल ट्रीटमेंट, इसके भी ट्रायल में भी पुरवार हुआ कि इट इज़ बेटर देन इन्वेसिव प्रोसीजर्स। तो आप जितना अपना बैड कोलेस्ट्रॉल डाउन रखोगे, इन्फ्लेमेटरी मार्कर डाउन रखोगे, लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए डाउन रखोगे,
आप हार्ट अटैक तो बन जाओगे, आपका ब्लॉकेज भी रिवर्स होना चालू हो जाएगा और रिवर्स होगा। एंजियोप्लास्टी में जैसे बलून से ब्लॉक को तोड़ते हैं तो वो 100% नहीं होता है रिवर्स, 50 to 70% रास्ता खुलता है। इसमें धीरे 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 विथ मेडिसिन्स एंड एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स एंड डाइटरी फैक्टर आपको मल्टीपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हाई फाइबर ग्रेन्स वगैरह खाना है। आपको कोई जो एनिमल प्रोडक्ट्स है लाइक मिल्क और नॉन वेज प्रोडक्ट्स बंद कर देना है, और स्ट्रेस पे ध्यान रखना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कोलेस्ट्रॉल जिसमें है जैसे दूध है, नॉन वेज है, वो सब बंद कर देना है। वॉकिंग की हैबिट रखना है, एरोबिक डेली 25 to 30 minutes, and smoking and gutka should be avoided, alcohol should be avoided. Intensive medical treatment as per clinical trial and changes in जीवन प्रणाली and taking ECP treatment that is approved by FDA all over the world including USA, and detox chelation if you have calcium in the artery. You doesn't need to go for stenting or bypass. साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीन्स ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट खाना चाहिए। तो नॉन वेज में फक्त एक ही चीज़ है, फिश, वो भी रोस्टेड फॉर्म में ले सकते हैं हफ्ते में 2 बार। और वेजिटेरियन में वॉलनट्स है, फ्लैक्सीड है, चिया सीड है, वो डेली आप ले सकते हैं। वॉलनट्स जैसे 2 पीस पर डे ले सकते हैं। चिया सीड आप, फ्लैक्सीड आप मुखवास में ले सकते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जाना चाहिए अथवा उसकी कैप्सूल लेनी चाहिए। That leads to anti-thrombotic, anti-platelet and anti-inflammatory effects. So first thing is plant-based vegetarian diet, no animal products including milk, walking for stipulated time 25 to 30 minutes, brisk walking or jogging or cycling, नॉट टहलने का नहीं है, ब्रिस्क वॉकिंग। जितना भी करो वो ब्रिस्क वॉकिंग करो। स्ट्रेसलेस स्ट्रेसलेसनेस इज वेरी मच नीडेड। फॉर दैट यू कैन डू टाई चाई, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। स्ट्रेसलेसनेस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। Proper sleep of 7 to 8 hours very much important. Avoidance of smoking, tobacco, gutka, alcohol is must. Reducing weight by avoiding sugar. Sugar is main culprit to do cardiometabolic syndrome and do blockages. So avoid sugar, bakery products, sweets and deep fried food and processed food like pizza, French fries, burgers, packaged items and packaged fruit juices that is highly rich in simple carbohydrate, and a reduction of salt. Don't take extra salt, but when you eat outside you take 3 to 4 times more salt than requirement. So hidden hypertension or hidden atherosclerosis process is going to start. So avoid eating outside. If you want to eat some
outside food, make it at home in a filtered or cold press oil. Don't eat outside food. So this is the remedy to avoid bypass or stent by ECP treatment, and we are the specialized in heart failure ECP treatment all over the world. India, we can say. Detoxification, we are specialized in that to remove calcium. Nothing to go for atherectomy or the intravascular lithotripsy. Nothing to need. Calcium is for healing, but if excessive occurs, either in diabetes or kidney disease, that can create a rupture or leads to blockage. So, vitamin K2M7, omega-3 fatty acid, and this chelation detox treatment and ECP and statin and control your BP and diabetes and heart rate rhythm, your blockage will disappear. But diet is in your hand. You have to take plant-based alkaline vegetarian diet. That is enough. Thank you.